अगर आपके पास ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करने का रोड मैप ही नहीं है तो आपका ट्रेडिंग का फ्यूचर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है, कौन से मार्केट में काम करना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है या पार्ट टाइम, ट्रेडिंग में क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है और कैसे सीखना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। चलिए फिर 2026 को वैल्यूएबल बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड योर वाई। यही वो पहला स्टेप है जो डिसाइड करेगा कि आप मार्केट में सरवाइव करेंगे या फिर बाहर होगे। लेकिन इसके बारे में कोई सिखाता ही नहीं। देखो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है। ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए, लेकिन दो तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक टाइप के लोग जिसको लगता है कि वो ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बना लेंगे, 10-20 हजार डाल के डेली का 1000-2000 का प्रॉफिट कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। दूसरे टाइप के लोग जिसको पता है कि अगर ट्रेडिंग से जल्दी करोड़पति बनना पॉसिबल होता तो सभी लोग यही करते। उसका विजन क्लियर है कि हमें सब कुछ सीखने के बाद अपने कैपिटल का 10-15% का रिटर्न मिलेगा पर मंथ, तो वो भी अच्छा है। और इसी टाइप के लोग मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक तरफ है बर्बादी और दूसरी तरफ है स्लो स्लो सक्सेस। आपको किस कैटेगरी में रहना है वो आप डिसाइड कर लेना। स्टेप नंबर 2, ट्रेडिंग में क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है और कैसे सीखना है। तो सुनो, ट्रेडिंग के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, प्राइस डिलीवरी मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। लेकिन एज ए बिगिनर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं सीखना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस दो चीजों से बना है, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर। ये सीखने के बाद ही आपको एसएमसी सीखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन से ही एसएमसी बना है। आप बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन है एसएमसी। अगर आप बेसिक सीखे बिना डायरेक्ट एडवांस सीखने जाएंगे तो आप वो चीज ढंग से नहीं सीख पाएंगे। और मैं बता दूं, प्राइस एक्शन भी काम करता है और एसएमसी भी काम करता है। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ से सीखना है। देखो, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो वो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप यही से सब कुछ सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आप किसी अच्छी बुक को परचेस करें और उसमें से सीखना स्टार्ट करें। किताबें ही वो चीज है जो नॉर्मल इंसान को भी महान बना देती है। तीसरा, आप किसी कोर्स को खरीद सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब और बुक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, कैसे सीखना है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 90% लोग इसी जगह पर गलती कर देते हैं और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसलिए ध्यान से समझना कि आपको सीखना कैसे है। देखो, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये गलत तरीका है यूट्यूब से ट्रेडिंग सीखने का। सही तरीका क्या है, आपने कोई लेक्चर देखा ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट का, अब क्या करना है, उस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको अपनी नोट्स में लिख लो। आपने वीडियो देखा, अपनी नोट्स में लिखा, गुड। अब रियल चार्ट को देखो और आपने जो सीखा उसको लाइव एक बार देख लो कि आपने जो सीखा वो किस तरह से काम करता है। ट्रेडिंग व्यू में जाके आप दुनिया भर के चार्ट को देख सकते हैं। लेट सपोज कि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई के ऊपर पहला चैप्टर देखा, उसको अपनी नोट्स में लिखा, फिर ट्रेडिंग व्यू में जाके लाइव प्रैक्टिस की कि ट्रेंड को देखना कैसे है। उसके बाद दूसरा चैप्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीखा, उसको नोट्स में लिखा, फिर ट्रेडिंग व्यू में जाके लाइव देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। उसके बाद आपने तीसरा चैप्टर सीखा ट्रेंड लाइन का, नोट्स में लिखा। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू में जाके लाइव ट्रेंड लाइन बना के देखी। तो इस तरह से आपको पूरा प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, और इसमें आपका काफी टाइम लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, इस तरह से सीखने से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ट्रेडिंग तो सीख लिया, लेकिन कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। ट्रेडिंग में तो स्कैल्पिंग भी आती है, इंट्राडे भी आती है, स्विंग ट्रेडिंग भी आती है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी आती है। तो एज ए बिगिनर इसमें से आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है। फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग, इसमें आपका ट्रेड कुछ मिनट से लेके कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। बहुत ही स्मॉल टाइम में या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर आपका प्रॉफिट टारगेट। स्कैल्पिंग में आपको जल्दी डिसीजन लेने होते हैं। ट्रेड बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल इशू भी इसमें ज्यादा आएंगे। एज फॉर बिगनर स्कैल्पिंग आपके लिए रिस्की काम रहेगा। जब आपको मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तभी आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। और इंट्राडे में आपको एक ही दिन में बाय और सेल करना रहेगा।
अगर आज आपने बाय किया तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस। इसमें टाइम लिमिट की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग भी आपको अभी नहीं करनी चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको टाइम की कोई लिमिट नहीं। आज आपने बाय किया तो आप 15 दिन बाद भी उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। आप 1-2 महीनों बाद भी अपने स्टॉक को सेल कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा नॉइस भी नहीं होगा, जिस वजह से स्टार्टिंग में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग से तो दूर ही रहना है। लोग कहेंगे कि ऑप्शन से जल्दी पैसा बनेगा, ये वो, किसी की बात मत सुनो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी स्पीड से पैसा बनेगा उसकी डबल स्पीड से अकाउंट खाली होगा। अब बात करते हैं कौन से मार्केट में आपको काम करना है। 3 तरह के मार्केट अवेलेबल है, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। मैंने ये तीनों मार्केट में काम किया है, सो मैं इजीली आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा मार्केट सही है। इंडियन मार्केट में आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में आप कॉइन्स को बाय और सेल कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब। हमारा इंडियन मार्केट 9:30 से 3:30 तक ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और क्रिप्टो मार्केट 7 दिन ओपन होता है। इंडियन मार्केट में मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, मतलब कोई स्टॉक है वो 500 रुपए पे था तो एक ही दिन में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 550 या फिर 650 तक जा सकता है, मैक्सिमम बताया मैंने। वहीं पे फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होगी। और क्रिप्टो मार्केट में तो भयानक तरीके से मूवमेंट आती है, मतलब कभी कभार तो बिटकॉइन में 15-20 मिनट में 2000-3000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है। और पैसा वही मार्केट में बनेगा जहाँ पे मूवमेंट है। अगर आप 10,000 रुपए से तीनों मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये 10,000 का ज्यादा और जल्दी रिटर्न मिलेगा फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में। इंडियन मार्केट में ये 10,000 का कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा। अब शायद आपने मन बना लिया होगा कि आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ना ही क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए और ना ही फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए इंडियन मार्केट में। और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके मैं कुछ रीजन बताता हूँ। देखो, फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है, आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर आपने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग की तो सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट में काम करना सिक्योर नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। एज पर इंडियन लॉ आप सिर्फ उसी करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं जिस पेयर में INR हो, जैसे GBP INR, यूरो INR, USD INR, GBP USD, USD JPY, USD CAD, यूरो USD, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। बाय द वे, फिर कभी फॉरेक्स मार्केट के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि फॉरेक्स मार्केट में सेफ्टी और सिक्योरिटी का अभाव होगा। अब बारी है क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट इलीगल नहीं है, इसमें ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से आपको प्रॉफिट भी जल्दी होगा, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत में क्रिप्टो में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है। अब ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या बात हो गई, ध्यान से समझो। क्रिप्टो मार्केट हाई वॉलीटाइल मार्केट है, इसमें प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होगा, बिग स्पाइक आते हैं, बिग मूवमेंट आते हैं। नो डाउट बड़ी मूवमेंट में पैसा बनता है, लेकिन ऐसी बड़ी मूवमेंट को कैच करने की काबिलियत भी तो आप में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी बाइक चलाना सीखा तो आप धीरे धीरे बाइक चलाएंगे, राइट? लेकिन अगर अभी अभी आपने बाइक चलाना सीखा और आप 80-90 की स्पीड से बाइक चलाने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होगी, है ना? क्योंकि आपने नई नई ड्राइविंग सीखी। इसको ऐसे समझो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना मतलब 80-90 की स्पीड से बाइक चलाने जैसा है, और इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना मतलब 30 से 40 की स्पीड से बाइक चलाने जैसा है। इसलिए शुरुआत में जब आप बिगनर होते हैं तब आपको इंडियन मार्केट में काम करना चाहिए, और जब एक्सपीरियंस हो जाए, नॉलेज इंप्रूव हो जाए, तभी आपको क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो कौन सा मार्केट चुना आपने? बिगनर हो तो इंडियन मार्केट, एक्सपीरियंस होने के बाद क्रिप्टो मार्केट। अब ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिया आपने, कौन सी ट्रेडिंग करनी है, कौन सा मार्केट, क्या सीखना, कैसे सीखना। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना प्रॉफिट की बजाय लॉस कर दोगे। नंबर 1, हमेशा प्रैक्टिस करके रियल मनी से ट्रेड करना। मतलब आपने किसी स्ट्रेटेजी को सीखा और डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। पहले चेक तो कर लो कि वो स्ट्रेटेजी काम करती भी है या फिर नहीं। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट के बगैर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक काम करना,
ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से सीख लेना, और जब आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने लगेंगे तब शायद आपको एक थॉट आएगा कि अब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर लेता हूँ। ये गलती मत करना, ट्रेडिंग को फुल टाइम नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क तो है ही। अगर भगवान ना करे और आपका बड़ा लॉस हो गया तो क्या करोगे? खाओगे क्या? घर कैसे चलाओगे? राइट? और सच कहूँ तो कोई भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग के साथ कोई बिजनेस करता है, ट्रेडिंग के साथ कोई रियल एस्टेट में काम करता है, तो कोई ट्रेडिंग के साथ कंटेंट क्रिएट करता है, क्योंकि वो सबको मालूम है कि सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए।